नमस्कार, मैं अमरप्रीत। आप देख रहे हैं एसडी न्यूज। नजरें डालेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मेहुल चौकसी के निवर्सन के लिए भारत ने डोमिनिका को भेजे दस्तावेज। भारत अब पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहा है। ममता दीदी की आलोचना बंद कर आत्मनिरीक्षण करे। टीएमसी से बीजेपी में आए संसद पुत्र की नसीहत। एक ही शर्त पर वापस हो सकता है किसान, जब तीनों कानून रद्द होंगे। राकेश टिकैत। अब समाचार विस्तार से। पीएनबी ऋण घोटाले के लिए वंचित हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी के निवर्सन के लिए भारत ने कई दस्तावेज डोमिनिका को भेजे। पीएनबी ऋण घोटाले के लिए वांछित हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी के निर्वासन के लिए भारत ने कई दस्तावेज डोमिनिका को भेजे हैं। मेहुल चौकसी इस समय कैरिबियाई द्वीप राष्ट्र में है, जहां वह एंटीगुआ से क्यूबा भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। 62 वर्षीय चौकसी नागरिकता प्राप्त करने के बाद 2018 से एंटीगुआ में रह रहा था। भारत की जांच एजेंसियों, केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों ने कहा कि केवल मामले की फाइलें डोमिनिका भेजी गई हैं। सूत्रों ने कहा, विदेश मंत्रालय डोमिनिका और एंटीगुआ की सरकारों के साथ मेहुल चौकसी के मामले को कोऑर्डिनेट कर रहा है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय मामले में दस्तावेज उपलब्ध करा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के 77वें संस्करण के तहत लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में 77वां संस्करण के तहत लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से देश पूरी ताकत के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 100 सालों में यह सबसे बड़ी महामारी है और इसी महामारी के बीच भारत ने अनेक प्राकृतिक आपदाओं का भी डटकर मुकाबला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं उन सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने करीबियों को खोया है। हम सभी इस मुश्किल घड़ी में उन लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं जिन्होंने इस आपदा का नुकसान झेला है। उन्होंने कहा कि चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प ही हमेशा उतना ही बड़ा रहा है। देश की सामूहिक स्थिति और हमारे सेवा भाव ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। शुभांशु राय भी साल 2019 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सांसद मुकुल रॉय के बेटे शुभांशु रॉय ने अपनी ही पार्टी को नसीहत दी है और कहा है कि पार्टी ममता सरकार की आलोचना करना बंद करे। उनकी इस नसीहत के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या बंगाल बीजेपी में चुनावी हार के बाद पार्टी में असंतोष है। शनिवार को शुभांशु रॉय ने फेसबुक पर लिखा, लोगों के समर्थन से आई सरकार की आलोचना करने से पहले आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। चुनी हुई सरकार की आलोचना करना बंद करें और आत्मनिरीक्षण करें। ट्विटर पर लिखते हुए राकेश टिकैत ने कहा, किसान दिल्ली की सीमाओं को छोड़ने वाला नहीं है। किसान एक ही शर्त पर लौट सकता है, तीनों कानून रद्द कर दो और एमसीपी पर कानून बना दो। एक तरफ देश में कोरोना वायरस चल रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसान पिछले 6 महीने से धरनारत है। न सरकार पीछे हटने को तैयार है, न किसान पीछे हटते नजर आ रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी दोहराया है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते वे दिल्ली बॉर्डर से नहीं हटेंगे और न वापस घर जा सकेंगे। ट्विटर पर लिखते हुए राकेश टिकैत ने कहा है, किसान दिल्ली की सीमाओं को छोड़ने वाला नहीं है। किसान एक ही शर्त पर लौट सकता है, तीनों कानून रद्द कर दो और एमएसपी पर कानून बना दो। ये थी अब तक की तमाम बड़ी खबरें। कल मिलेंगे फिर से नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।